स्टेट पेपर 1 पेपर 2 2024 प्रीवियस ईयर। निम्नलिखित में से शिक्षण के किस स्तर पर अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पनाशील रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है? चिंतनशील। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इंक्लूड, शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है। इसमें है शिक्षण की राजनीति के बारे में निर्णय। डी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के किस चरण में विद्यार्थी को दिए गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है? ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें अतः सक्रिय इंटरेक्टिव चरण नहीं, सक्रिय होने के बाद का चरण उत्तर सक्रिय सही है, पोस्ट एक्टिव फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साक्षात्कार में आप नेल्सन मंडेला क्या प्रश्न पूछेंगे? यह प्रश्न ब्लूम के वर्गीकरण का किस स्तर का है? ये एप्लीकेशन अनुप्रयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारों को एक साथ रखकर एक नई समग्रता बनाना। मूल्यांकन, संश्लेषण, सिंथेसिस, यही बी नंबर सिंथेसिस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शैक्षिक विधि जहां शिक्षक और छात्र एक स्पष्टीकरण के पहुंचने के लिए संचित योजनावाद और उद्देश्यपूर्ण प्रयास करते हैं, उसे कहा जाता है व्याख्यान विधि, कहानी कहने की विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है? वैचारिक, कैरेक्टरिस्टिक, कंसेप्चुअल अप्रोच। इसमें है, इस दृष्टिकोण से चीज़ों को इसके सिद्धांतों, तंत्र, अनुप्रयोग आदि के बारे में बहुत विस्तृत रूप से सीखा जा सकता है। विस्तृत। दूसरा है, चीज़ें सीखने के लिए विभिन्न कौशलों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न कौशल सीखने का क्षमता बेहतर होती है। इसमें सभी संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोशारीरिक क्रियात्मक क्षेत्र शामिल है। इसमें आंसर हो जाएगा, इस दृष्टिकोण से चीज़ों के इसके सिद्धांतों, तंत्र, उपयोग आदि के बारे में बहुत विस्तृत रूप से सीखा जाता है। एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी को हमारे मित्र पक्षी विषय पढ़ाते समय नलिनी ने निम्नलिखित पद्धतियों का पालन किया। पहला, पक्षियों पर एक डॉक्यूमेंट फिल्म दिखाना। दूसरा, विभिन्न पक्षियों चित्रों वाले चार्ट का उपयोग करना और संक्षेप में समझाना। विद्यार्थियों को पार्क में ले जाकर पक्षियों का ध्यान से देखना, उनको कहना, और नलिनी सीखने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रही है। उसकी पाठ योजना का पालन करना। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकता को पूरा करना। मीट डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर हैविंग मल्टीपल इंटेलिजेंस। बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द लेसन प्लानिंग आर ऑल एक्सेप्ट। पाठ योजना में शामिल सिद्धांतों में से किस एक को छोड़कर सभी है? पहला, उद्देश्यों का स्पष्टता, शिक्षा का ज्ञान, योजना का कठोरता, और विद्यार्थियों का ज्ञान, योजना का कठोरता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिव इज एन एग्जाम्पल ऑफ। परियोजना आधारित गतिविधियाँ इसका एक उदाहरण है। विस्तृत करना, इलैबोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ द माइक्रो टीचिंग मेथड। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है। D.W. एलन एंड कीथ एचिस। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज। ग्रुप डिस्कशन का फायदा है। ग्रुप डिस्कशन मल्टी डायमेंशनलिटी ऑफ द इशू अंडर डिस्कशन। यह चर्चा की तरह मुद्दे की बहुआयामी पर प्रकाश डालता है। सही है। नेक्स्ट है टीम शिक्षण से का एकीकरण होता है। टीम शिक्षण से एकीकरण होता है। कैरिकुलम शिक्षण से कैरिकुलम एकीकरण होता है। पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवस्था के बुनियादी स्तर का प्रदर्शित करता है, लेकिन शिक्षक अभी भी इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। पर्याप्त कक्षा वातावरण, क्लासरूम एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरल मीनिंग ऑफ द सुपरविजन्स इज। पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ है सुपीरियर नॉलेज एंड पावर, श्रेष्ठ ज्ञान का शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है द interventions needed for the creative and the talented children in the classroom rests on। कक्षा के सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में बच्चों का प्रेरित समझा जा सकता है यदि शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। काउंसलिंग स्किल। इसमें प्रमोट करेगा, कोई भी स्टूडेंट सीखेगा कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। लर्निंग एंड वेल बीइंग। नेक्स्ट, एक शिक्षक को शिक्षण बिंदु तैयार करने चाहिए क्योंकि इससे उसे मदद मिलती है। क्या मदद मिलती है? यह जानने में कक्षा में क्या पढ़ना है। नोइंग व्हाट टेक इन द क्लास। शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है ऐसे व्यक्ति का निर्माण करे जो समाज के लिए उपयोगी हो। सही है। विद्वान नागरिक का निर्माण करे, समझदार नागरिक बनाते हैं। सही है। ऑल ऑफ दिस। छात्र के प्रदर्शन की मात्रात्मक विवरण तक सीमित है। लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पीपल परफॉर्मेंस इज। मापन